जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि 3 ईयर एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था और जियन भी इस 3 ईयर एग्रीमेंट के तहत फाइट के लिए यूनसेक्ट के अंदर आ चुका था। इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहां पे फाइट देखने के लिए प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर और बाकी सब एल्डर्स भी आए हुए थे। यही नहीं, वहाँ यूनसेक्ट के काफी लोग भी आए हुए थे। अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें पहले तो जियन नियान पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। यहाँ नियान हारती नजर आती है, लेकिन उसके बाद नियान अपनी स्वॉर्ड्स को डुप्लीकेट करके जियन पर हमला करती है और यहाँ पे मैच एक डिफरेंट रूप ले लेता है। सब एल्डर जियन की तारीफ करते हैं और इसके अलावा वहाँ बैठे सब वॉरियर्स नायान की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली दफा नायान को फुल पोटेंशियल के साथ लड़ते देखा था, क्योंकि नायान को ये लड़ाई किसी भी कीमत में जीतनी थी। ये उसकी फैमिली की इज्जत का सवाल था। अब नायान जियन पर हमला करती है, जिससे जियन के बाल कट जाते हैं। जियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी फुल स्पीड पे नायान पर हमला करता है। अब सब लोग डर जाते हैं कि नायान तो गई, मगर एम्परर को नियान पर फुल ट्रस्ट था। उसे पता था कि नायान ये अटैक सह जाएगी और ऐसा ही होता है। नायान वो अटैक सह जाती है और फिर फुल पोटेंशियल से जियन पर हमला करती है। यहाँ प्रेसिडेंट फामा, मास्टर जिया सभी जियन की स्किल्स की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे स्किल्स नहीं देखे थे। मगर नियान उसके स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो बहुत ही स्पीड में घूमने लगती है, यानी कि अपनी स्पीड को तेज कर रही थी, जिससे सबको लगता है कि अब तो जियन गया, अब वो बच नहीं सकता। लेकिन तभी जियन जमीन पर किक मारता है, जिससे नियान की स्पीड रुक जाती है। ऐसा स्टेप पहले किसी ने नहीं देखा था, मगर वहां मौजूद एक शख्स, उसने ये स्टेप पहले भी देखा था। उसे ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, क्योंकि पहले भी किसी इंसान ने यही स्टेप यूज किया था। अब पहले तो उसे ये डाउट होता है, उसके बाद वो फिर से मैच को देखने लगता है। यहाँ नियान जियन की एबिलिटीज को देखकर फुल शॉक्ड हो चुकी थी और अब वो जियन से कहती है कि तुम अब पहले जैसे तो नहीं रहे, मगर मेरे पास फिर भी बहुत सी रीजंस हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ही ज्यादा हो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। अब नियान अपनी फुल स्ट्रेंथ में जियन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली दफा नियान को इतनी स्ट्रेंथ के साथ किसी पर वार करते हुए देखा था। इन दोनों के दरमियान ये फाइट चल ही रही थी कि तब हमें यूजी को दिखाया जाता है। यूजी भी यूनसेक्ट में वो मैच देखने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी वो रास्ते में एक आदमी को नोटिस करती है। हालांकि वो आदमी काफी स्पीड में जा रहा था, मगर उसे देखते ही यूजी को शक हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गलत होने वाला है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गुहे भी मास्टर ली के साथ मैच देखने आ गया है। इसके अलावा जियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने इर्द गिर्द एक आर्मर क्रिएट कर लेता है और वो इतना बड़ा ओरा क्रिएट करता है कि ये ओरा देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ओरा तो नायान के ओरा से भी बहुत ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। ये ओरा इतना बड़ा था कि आसपास के सभी लोग उससे इफेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जियन और नियान में स्वॉर्ड फाइट होती है। नियान जियन से कहती है, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों तोड़ी। अब जियन कहता है कि हाँ, शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा, और इसके बाद वो नियान पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। नियान ये जानती थी कि जियन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर वो अब इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। जियन नियान से कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। एक्चुअली जियन नियान से नफरत नहीं करता था, बल्कि बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब जियन गुस्से में नायान पर और ज्यादा अटैक करता है, जिससे नायान घायल हो जाती है। इसके बाद नियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपने सीक्रेट वेपन का यूज करने लगती है। इस वेपन को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और अब वो डिसाइड कर लेती है कि कुछ भी हो उसे जियन से जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये उसकी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वहाँ मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि नियान के पास अभी कोई चारा नहीं है, वो जीत नहीं पा रही जियन से, और इसलिए आखिरकार वो इस वेपन को यूज कर रही है, क्योंकि ये वेपन खतरे से भरा है, इससे उसकी अपनी भी जान जा सकती है। अब जब वो इस वेपन का यूज कर ही रही है, तो वहाँ पे मौजूद सब लोग समझ जाते हैं कि जियन अब हारेगा नहीं, बल्कि जान से मारा जाएगा। और जियन जब ये देखता है तो वो भी अपनी दोनों फ्लेम्स का यूज करता है, वो उन दोनों को मर्ज करने लगता है। अब जब सब लोग देखते हैं कि जियन के पास हेवनली फ्लेम्स हैं और वो उन दोनों को मर्ज करके एक नई फ्लेम बनाना चाह रहा है, तो वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये तो वही है जो कि नियान के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करता रहा है। यहाँ नियान भी ये समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने मेरे ग्रैंडपा को ठीक किया है। ये सोचते ही नायान के मन में जियन के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं, लेकिन तभी उसे अपनी फैमिली की इज्जत का याद आ जाता है और ना चाहते हुए भी वो अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखती है। वो अपनी सारी पावर जियन पर छोड़ देती है
लेकिन यहाँ जियेन ने भी हेवनली फ्लेम्स को इकट्ठा करके बुद्धा लोटस क्रिएट कर दिया था और वो भी अपना बुद्धा लोटस नियन पर छोड़ देता है। यहाँ ये बुद्धा लोटस नियन की सारी पावर्स बहुत ही आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है और उसके बाद नियन पर अटैक करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। आसपास के सभी लोग जब बुद्धा लोटस को देखते हैं तो वो ये जान चुके थे कि अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वो अपने आसपास एक शील्ड इकट्ठा करने लगते हैं और फिर वो धमाका हो ही जाता है जिससे नायान बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब जियेन इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए फ्लाइंग कम्बैट करने लगता है। यहाँ नियन काफी पावरफुल थी मगर अब उसकी पावर किसी काम की नहीं थी। यून सेक्ट के एम्परर को भी अपनी हार का यकीन हो गया था। वो जान चुका था कि नायान किसी भी हाल में जियेन से जीत नहीं सकती और उसकी इज्जत का बहुत बुरा हाल होने वाला है। नियन जो कि बुद्धा लोटस से घायल होकर नीचे गिर रही थी और जियेन उसके पास आ रहा था, तभी ये दोनों 3 ईयर एग्रीमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। नियन अब ये समझ गई थी कि उसका फैसला गलत था और उसे ये भी मालूम था कि जियेन उससे बदला ले रहा है, वो उसे हरा कर रहेगा। नियन को अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। यहाँ जियेन भी ये सोचता है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, तुमने जो भी किया अपने सपनों के लिए किया। हाँ, ये तुम्हारी बहुत गलत चॉइस थी जिसकी वजह से हमें इतने सालों इतना कुछ सहना पड़ा और ये मेरा बदला नहीं है बल्कि मेरी 3 साल की मेहनत का फल है जो कि मुझे आज मिल रहा है। इधर नायान ये भी सोच रही थी कि आज जब वो जियेन से हार जाएगी तो उसे जियेन का सर्वेंट बनना पड़ेगा, मगर जियेन उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एग्रीमेंट खत्म होगा और उसके बाद तुम चाहो तो यंग मास्टर के रूप में काम कर सकती हो। अब ये दोनों यानी कि जियेन और नियन नीचे आ जाते हैं। नायान अपनी हार को एडमिट कर लेती है और कहती है, जियेन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मगर इसके बाद मुझे डाइवोर्स लेनी होगी, मगर इससे मेरी फैमिली की काफी बदनामी होगी। और फिर इसी परेशानी में वो सुसाइड करने का डिसाइड कर लेती है। वो अपना गला काटने ही वाली होती है कि जियेन आकर उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्रीमेंट आज पूरा हो गया। और इसके साथ ही जियेन वो पेज फाड़ देता है जिसपे कि उन दोनों का एग्रीमेंट लिखा हुआ था। इसी सब के दौरान यून सेक्ट का एम्परर खड़ा होता है। वो नियन को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, लेकिन तभी एक आदमी जो कि मोकलैंड में हुआ करता था वो आकर यून सेक्ट के कान में कुछ कहता है। इसके बाद यून सेक्ट जियेन से कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मोचेंग को मारा था, और फिर सब लोगों से कहता है कि ये वही है जिसने मोचेंग को मारा था क्योंकि इसका फाइटिंग पैटर्न उस इंसान से बिल्कुल मिलता है जिसने की मोचेंग का मर्डर किया था। अब सब लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जियेन तब उनसे कहता है कि किसी का फाइटिंग पैटर्न सेम होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उसी ने मोचेंग को मारा होगा, और अगर आप ये मुझसे कह रहे हैं कि मैंने मोचेंग को मारा है तो इसका मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने इतने बड़े इंसान को मार दिया। फिर ये एम्परर अपनी बात का प्रूफ लेने के लिए नायान से पूछता है, तुमने भी तो उस आदमी को देखा था, क्या इन दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल सेम है? नायान कहती है, इस बात को तो काफी टाइम हो गया है, मुझे याद नहीं कि वो आदमी कैसा दिखता है और ना ही मैं उसके फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानती हूँ। अब ये एम्परर अल्केमिस्ट गाइड से पूछता है, क्या आप लोगों ने इसे व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए देखा है? अब ये सब अल्केमिस्ट भी जियेन का साथ ही देते हैं और वो कहते हैं, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब एम्परर क्योंकि कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा था, वो काफी परेशान था कि किसी न किसी तरह मैं जियेन को फंसा ही दूं। अब जियेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये एम्परर जियेन को दोबारा से रोकता है, मगर जियेन उसकी बात सुनता ही नहीं है और वो चलता जाता है। इसके बाद वो अपने वॉरियर्स को जियेन के पीछे लगा देता है कि उसे जाकर पकड़ लो, मगर जियेन उनसे बचकर निकलने की कोशिश करता है। अब जब एम्परर ये देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3 पावरफुल वॉरियर जियेन के पीछे भेजता है ताकि वो उससे लड़ सके। इसके बाद जियेन एयर कम्बैट से उनसे भागने की कोशिश करता है, मगर वो तीनों जियेन के आसपास एक शील्ड क्रिएट करके उसे एक प्रिज्म में फंसा देते हैं। जियेन उस प्रिज्म में फंस जाता है और वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उससे निकल नहीं पाता। अब ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ नियन भी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ आसपास बर्फ जमने लगती है। वो वॉरियर भी बर्फ में जम ही जाता है क्योंकि वहाँ आइस एम्परर जियेन को बचाने आ गए थे, जो आकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं और जियेन को उस प्रिज्म से निकाल देते हैं। आइस एम्परर को देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और तभी यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर से कहता है कि अगर इस लड़के का साथ तुम दोगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन आइस एम्परर इस धमकी से नहीं डरता और इसके बाद यून सेक्ट के एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल शील्ड बनाने के बाद जियेन पर अटैक कर देता है।
ये अटैक देखते ही आइस एम्परर फौरन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद ये तीनों पावरफुल एल्डर्स खड़े हो जाते हैं और मिलकर जियेन पर अटैक करते हैं। अब जब जियेन देखता है कि ये तीनों पावरफुल एल्डर्स मिलकर हम पर अटैक कर रहे हैं तो वो ये समझ जाता है कि हम इनसे बच नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से भागना ही होगा। तो वो डिसाइड करता है कि जब आइस एम्परर इन्हें रोक रहे होंगे तो इसी दौरान मैं कोई रास्ता ढूंढ कर यहाँ से भाग जाऊंगा। अब आइस एम्परर जब उनसे लड़े होते हैं तो तभी जियेन इसी बीच भागने लगता है, लेकिन तभी यून सेक्ट का एम्परर उसे देख लेता है और वो आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसका पीछा करता है, जियेन भाग रहा होता है मगर वो यून सेक्ट का एम्परर जियेन को पकड़ने ही लगता है। तभी जियेन के हाथ में कुछ होता है और उसमें से क्वीन मेडुसा निकल कर आती है। जियेन उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है और अब जियेन उसे लड़ने का कहता है। ये खुशी खुशी आगे बढ़ती है और बहुत बड़ी फॉर्म में आ जाती है। ऑब्वियसली वो क्वीन मेडुसा थी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। अब यून सेक्ट का एम्परर उसके सामने हल्का पड़ने लगता है। इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जो कि देखने के लायक थी। इस फाइट के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा एम्परर की फुल इंसल्ट करते हुए उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। अब इस एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से खड़ा हो जाता है। अब वो पहले तो आइस एम्परर को समझाता है कि इस लड़के का साथ मत दो, मगर आइस एम्परर उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो अपनी साउल पावर का यूज करता है और जियेन को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मेडुसा भी उसे पकड़ नहीं पाती। अब वो जियेन तक पहुंचने ही वाला था कि जियेन समझ जाता है कि वो ऐसे तो इससे बच नहीं पाएगा। वो अपनी कल्टीवेट की हुई सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी तलवार में डाल देता है और इसके बाद वो उस एम्परर पर अटैक कर देता है, जिससे एम्परर दोबारा से नीचे गिरता है और इतना ज्यादा जोर से गिरता है कि वो घायल हो जाता है। लेकिन ये तो शायद पागल ही हो गया था। उसके सर में ये धुन सवार थी कि वो किसी न किसी तरह जियेन को हरा कर ही रहेगा और जियेन को हराने के लिए वो सही गलत की तमीज भी भूल चुका था। वो अपने सब आदमियों को भी कहता है कि जियेन को पकड़ो। अब ये सब आदमी भी जियेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और अपनी एक बहुत ही फेमस फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके लिए वो अपने इर्द गिर्द एक पावरफुल शील्ड बनाते हैं जिसे कि आइस एम्परर भी ना तोड़ पाए। इसके बाद वो सब अपनी अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और फिर गुस्से में आकर जियेन पर अपनी सारी एनर्जी छोड़ देते हैं। ये देखते ही आइस एम्परर जियेन के सामने आ जाता है ताकि वो उसे इस एनर्जी से बचा सके। अब यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर से कहता है, इस लड़के के लिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो, मगर आइस एम्परर उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद आइस एम्परर उस पर अपनी एनर्जी और वो यून सेक्ट का एम्परर आइस एम्परर के ऊपर अपनी एनर्जी छोड़ता है। इन दोनों की एनर्जी टकराती है और इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद इन दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है और इन दोनों की ही शील्ड टूट जाती है। एक्चुअली में वहां पे एक पावरफुल वॉरियर आया था जिसने इन दोनों की शील्ड को तोड़ दिया था, और ये पावरफुल वॉरियर कौन है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाता है कि वो वॉरियर जिसने कि एम्परर की फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, ये और कोई नहीं बल्कि ये वही वॉरियर था जब जियेन नयान के ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए जा रहा था। इसने आकर जियेन से फाइट की थी और तब जियेन को समझ आ गया था कि ये वॉरियर उससे फाइट करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये वॉरियर तो उसकी पावर को चेक करने के लिए आया है। ये वॉरियर दो होंग से भी ऊपर के लेवल 2 पर था। अब ये वॉरियर यू क्लैन के एम्परर से कहता है कि मैं जियेन को लेने आया हूँ, लेकिन एम्परर कहता है कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसे तो अब अपने पर्सनल बदले भी जियेन से पूरे करने थे। इन दोनों में बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। इस वॉरियर के पास शैडोज की डबल पावर थी और एम्परर भी उसे कम नहीं था। वो अपने सब लोगों को मिलाकर इससे लड़ने की मुकम्मल कोशिश करता है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज करके शैडो मैन पर अटैक कर देता है, जिससे शैडो मैन बच जाता है, मगर फिर वो भी अपना शैडो क्रिएट करके एम्परर पर अटैक कर देता है। इन दोनों में बहुत ही लंबी फाइट होती है और इस फाइट के एंड पे एम्परर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वो ये बात समझ चुका था कि वो तो हारेगा ही हारेगा, मगर उसे अपने यून सेक्ट की इज्जत तो बचानी ही थी, तो वो एक बांसुरी को बजाने लग जाता है, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग ये जान चुके थे कि इस बांसुरी को बजाकर ये एम्परर अपने पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाना चाह रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। हाँ, यूजी जो किसी का पीछा कर रही थी वो भी रुक जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि किसी ने पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाया है। ये यूजी के भी मास्टर थे, लेकिन सबको लगता था कि वो मर चुके हैं, मगर वो जिंदा हैं और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ आइस एम्परर जियेन को बताता है कि इन्होंने दो होंग के बैरियर को
को भी तोड़ रखा है और 2 जोंग के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब जियेन की बात समझ चुका था कि मुसीबत उसके सर पर मंडला रही है। यहाँ आइस एम्प्रेस जियेन से कहते हैं कि चाहे मैं मर भी जाऊं उससे लड़ते लड़ते, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जियेन उन्हें थैंक्स कहता है। इसके बाद वहाँ पुराने सेक्ट मास्टर आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं तो एम्परर उसे बताता है कि युन सेक्ट की इज्जत दांव पर है। वो उसे जियेन के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो युन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद ये सेक्ट मास्टर जियेन को देखते हैं और फिर उसके पास ही खड़े आइस एम्परर को देखकर ये ताना मारते हैं कि तुम्हें अभी तक क्वीन मेडुसा ने मारा नहीं है। ये सुनकर आइस एम्परर भी उसे बदले में कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा क्या। अब ये सेक्ट मास्टर दोबारा से जियेन को देखते हैं तो जियेन उन्हें ग्रीट करता है। उसका मैनर देखकर वो काफी खुश होते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि क्या जो एम्परर कह रहा है वो सच है। तो जियेन कहता है कि हम जानते हैं कि आप एम्परर पर कितना बिलीव करते हैं, तो मैं जो भी कहूँ आपने मेरी बात तो माननी ही नहीं है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि गलती किसी की भी हो मगर युन सेक्ट की इज्जत को बचाना अब जरूरी हो चुका है। इसके बाद वहाँ शैडो मैन आ जाता है और इस शैडो मैन और सेक्ट मास्टर के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। ये दोनों एक दूसरे की पावर का अंदाजा लगाते हैं और इसके बाद शैडो मैन सेक्ट मास्टर को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर सेक्ट मास्टर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब ये तीनों यानी कि शैडो मैन, आइस एम्परर और जियेन मिलकर सेक्ट मास्टर पर अटैक कर देते हैं। जियेन भी स्नेक पर बैठकर सेक्ट मास्टर पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ शैडो मैन उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इधर आइस एम्परर भी उसे आइस से मारने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट यहाँ हमें दिखाई जाती है जिसमें ये तीनों मिलकर भी सेक्ट मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो इन दोनों पर यानी कि आइस एम्परर और शैडो मैन पर अटैक करता है। यहाँ जियेन स्नेक पर बैठकर आगे बढ़ता है ताकि वो भी उस पर अटैक कर सके बदले में, मगर जियेन को तो वो अपने पाँव से टच करके ही नीचे फेंक देता है। ये देखकर स्नेक जियेन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर ये सेक्ट मास्टर उसे बिना छुए ही दूर फेंक देता है और अब वो जियेन को प्रेशर में डालकर उसे कैद कर चुका था और उसे मारने ही लगा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जियेन को प्रेशर से आजाद कर देती है। ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा ही है जो कि स्नेक से फ्री होकर पूरी की पूरी ह्यूमन बन चुकी है। अब क्वीन मेडुसा वहाँ आकर सेक्ट मास्टर को फाइट का चैलेंज करती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होती है।